अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है। ये रात का टाइम था और जैसे कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो ये मतलब दूसरे दिन का टाइम है और अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये दूसरा दिन है। सही है, मतलब ये कल 5 बजे का टाइम था। मैं नाश्ता कर रही थी, दाल और ये रोटी पराठा खा रही थी, और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये दूसरा दिन है। तो व्लॉग मैंने इसी तरह बनाया, किस्तों किस्तों में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। और अभी भी आवाज़ देख सकते हो आप, ऐसी हो रही है। तो मुझे सूप पीना था, मैंने सोचा हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली एक्सरसाइज कर रही थी, फेस पे भी कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब की वजह से सारी एक्सरसाइज और ये वो सब ख़त्म, साइड पे हो गया। बस हम बहुत जोश और खरोश में थे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, फिर तबीयत बहुत ख़राब थी तो तबीयत को देखना ज़रूरी था। बुखार जो था, नज़ला, खांसी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सब हो रहा हो। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। फिर ये दो ना जो नेल्स है ना मेरे लगे हुए थे, मैंने कहा लो भाई, ये दो नेल्स हटाए नहीं, अजीब से लग रहे थे। तो मैं यहाँ आ गई सूप पीने। तो यहाँ का सूप अच्छा होता है, यहीं आ गई थी मैं, और मुंह तो मैं ऐसे छुपा रही थी, इतना अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा चलो छुपा ही ले, इससे अच्छा बंदा। तो मैंने छुपा लिया। सूप पीने के लिए जो है मैंने मास्क हटाया था। और वैसे भी ज़्यादा मास्क लगाने से ना स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अरसे तक मास्क लगाया, नकाब किया ना, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब अभी बहुत मुश्किल से मैं उसे ठीक कर रही हूँ। ख़राब होना ये नहीं कि मतलब ख़राब होना ये कि जैसे कि पसीना आ जाता है फेस पे, पिंपल्स आ गए और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बाकी ऐसे नहीं कि कुछ और ही हो गया, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और भाई मुझे तो अपना ख़्याल रखना बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं क्यों हर वक्त दिल करता है कि मैं अपना ख़्याल रखूँ, फिट रहूँ, स्मार्ट रहूँ और ख़्याल रखूँ। जब मैं ख़्याल रखती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। और ऐसी प्यारी-प्यारी, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं अभी कि क्या बताएँ। और ये गरमा-गरम सूप सामने आ गया था। बस यकीन मानो, इस सूप को देख के तो दिल खुश हुआ, लेकिन पीने में ये बिल्कुल टेस्ट नहीं था, क्योंकि ये बस दिखने का ऐसा था। और मैंने भर के अदरक डाल दी। मैंने कहा शायद अदरक खाने से तबीयत सही होती हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई इस अदरक के अंदर सिरका था और ये सिरके में डिप हुई हुई थी। मैंने बोला अदरक खाऊँगी सही हो जाएगी, और जब मैंने अदरक खाई तो अदरक ऐसी खट्टी थी कि वो और खाँसी शुरू। और ये मैंने थोड़ा-सा पिया था और मेरे मुझे इतनी खाँसी आना शुरू हुई है कि मैं सोच रही थी सूप से तो ठीक हो जाना चाहिए था, तो मुझे खाँसी क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा? मगर मैं नहीं पी पाई, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और मुझे इतनी खाँसी हो रही थी, मतलब मैंने बोला अब मैं क्या करूँ? ख़ैर, मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, उसमें ही मैंने थोड़ी खाँसी-खाँसी की और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने पीना शुरू किया। और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने पिया तो थोड़ा-थोड़ा पी ही लिया, ठीक है। हाँ जी, तो जैसा कि अभी क्लीनिंग वाला था, सेल्फ केयर वाला व्लॉग बनाना बाकी है, जिस पे आप देख सकते हो मेरे थोड़े-थोड़े हेयर आ रहे हैं। जी, जिनके पास 1-2 हेयर आ गया है, वैक्सिंग वगैरह करनी है, ये वो इस तरह की चीज़ें भी करनी है। तो वो जो है अभी रह गया है, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया तो करना तो है। ख़ैर, जैसी तबीयत ठीक होती है तो मैं करती हूँ। और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरे व्लॉग्स देख लिया करो। मैं बार-बार बोलती हूँ, बार-बार आप लोगों को बोलती हूँ। आप लोग भी सोचते हो कि बार-बार बोलती है। हाँ, बार-बार क्योंकि इसलिए क्योंकि कुछ लोग नए भी होते हैं ना, इसलिए। और बस जो लोग पहले से देखते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा शुक्रिया। ठीक है? तो आप लोग भी बता सकते हैं सर्दी कैसी गुज़र रही है, मज़े की या नहीं? ठीक हो गया तो मेरी सर्दी मज़े की, हाँ, सही है, अच्छी गुज़र रही है। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी गुज़र रही है बल्कि। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता सूप पी रही थी। मैंने सोचा चलो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी टाइम से लंबी वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मैंने कहा चलो भैया आज की थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी वीडियो। पहले 30 मिनट की वीडियो हो जाती थी मेरी तकरीबन डेली की, लेकिन आजकल नहीं बना पा रही हूँ मैं 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट की वीडियोज़। वो तो मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगती, सच बताऊँ तो। व्लॉग व्लॉग तो तकरीबन 30 मिनट का हो, 15, 20, 25 मिनट का हो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग स्किप कर रहे होते हैं।
तो स्किप करके देखते हैं तो उसमें क्या मतलब पता चलेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ी लंबी वीडियोस बनाती हूँ और फिर ये होता है कि आप लोग देखते भी हो और मुझे भी बनाने में मज़ा आता है भाई, सच बात है। सही है। अब जो है मैंने कहा चलो चेहरा अब दिखाई देती हूँ, क्या करूँ, देख लो मेरा मरीज़ों वाला चेहरा कैसा लग रहा है, बीमारों वाला चेहरा हो रहा है मेरा। मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं कुछ कह रही थी अपने नाखूनों को देख के, और आसपास लोग बैठे हुए थे, है ना। बेचारी मासूम सी बीमार सी बच्ची नहीं लग रही मैं? क्या हो गया मुझे? चेहरा देखो, आईब्रोज तो देखो, मुझे महीनों हो गए आईब्रोज बनवाए हुए। बहुत कम बनवाती हूँ। एक टाइम तो ऐसा था मैंने 3 साल तक आईब्रो नहीं बनवाई थी। बड़ी बात है भाई, मैं रुक गई। तो खैर देख लो खांसी शुरू हो गई। तो ये विक्स मेरे पास ही होती है। विक्स बहुत अच्छा काम करती है, खांसी रोकती है, नज़ला ज़ुकाम हर चीज़ में जो है आराम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठ गई। करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले ये जो मैंने मेकअप लगाया हुआ है आँखों में, ठीक है, तो इसे कहते हैं लतीना मेकअप। ठीक है, तो ये आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो कि मैं तकरीबन 2 साल से इसी तरह का आँखों पे मेकअप कर रही हूँ। और कभी ये पिंक में होता है, कभी ब्राउन में होता है। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये आज अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, वायरल जो चल रहा है, वो चल रहा है लतीना मेकअप, LATINA। ठीक है, लतीना मेकअप। तो एक सेकेंड कोई आया भाई। हाँ, तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से ऐसा वाला मेकअप कर रही थी आँखों पे। ठीक है, कितने टाइम से, 2 साल से तो मैं यही मेकअप कर रही हूँ और ये मैं अपनी मर्ज़ी से करती रहती हूँ। किसी को पता भी नहीं होता। मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था ये कौन सा मेकअप है, क्योंकि मुझे इस तरह के कलर अच्छे लग रहे होते थे तो मैं यही मेकअप कर रही होती थी। लेकिन आजकल मैंने देखा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये मेकअप, तो देख सकते हो आप। सही है, तो आज हम जो है करने वाले हैं ये वाला मेकअप। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी कोई लोशन वगैरह इस टाइम पे है नहीं, तो वरना मैं इसको छुटा देती और फिर से दोबारा से करती। तो मैं मुँह धो के आऊँगी और उसके बाद दोबारा से आपको जो है करके बताऊंगी कि किस तरह से करना है ये वाला मेकअप। सही है, तो इसे कह रहे हैं लतीना मेकअप, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके साथ हमें, मैं 3 चीज़ें यूज़ करके मैं बताती हूँ, मैं भी ऐसी इसी तरह यूज़ करती हूँ। देखो, एक हम ये वाला ले लेंगे पैलेट, ठीक है, इसके ब्राउन कलर लेंगे। एक हम ये ले लेंगे मैट कलर में, और हम ये ले लेंगे मिस रोज़ की जो है 02 की किट, बस। सही है, ये यूज़ करेंगे हम। और साथ में हमें जो है एक ब्रश चाहिए होगा ये वाला, और साथ में हमें ये वाली पेंसिल चाहिए होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाली पेंसिल चाहिए होगी, इसको शॉर्प कर लूँगी मैं तो मैं इसको धो के फिर आऊँगी और फिर दिखाती हूँ कैसे करते हैं। रुको, इसको शॉर्प कर लेते हैं पहले। तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो यार, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत फास्ट है, मतलब जल्दी हो जाएगा ये वाला मेकअप। ठीक है, शॉर्प कर ली मैंने पेंसिल। तो अब मैं वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ और मुँह धो लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो कुछ हैवी सा खाएंगे, पराठा और कबाब वगैरह मंगवा लेते हैं, क्योंकि बनाने की तो हिम्मत है नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने सूप पीने के बाद, ये रात का टाइम था, तकरीबन 3 बजे का टाइम था, और मैं 3 बजे ये पराठा खाया था और इसके साथ ये कबाब और केचप तो मैंने वाकई बिल्कुल नहीं खाया, बस ये कबाब खाए थे जी। तो अभी भी बार-बार मुझे खाँसी हो रही है, तो मैं इसलिए बार-बार रुक रही हूँ और बीच-बीच में बाद में भूल रही हूँ, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ये बहुत अच्छे होते हैं, जौहर मोड़ की तरफ ये कबाब और पराठा मिलता है, तो सारी रात ही खुला होता है यहाँ पे। खाने-पीने की सारी चीज़ें सारी रात खुली होती है, कभी भी आप कुछ भी यहाँ से खा सकते हो, ले सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप वो यहाँ से खा सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की। लेकिन ये एक बुरी बात है यहाँ की कि मैं यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, लोग बहुत बदतमीज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं और एक मच्छी बाज़ार बना होता है ये। पहले ऐसा नहीं होता था और अब तो ये ऐसा हो गया है कि आप यहाँ पे रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल हो गया। सही है, तो मैं गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में मैं गर्मियों के कपड़े पहनी हुई थी और उसके बाद मैं बोलती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, देखो ज़रा हालत देखो। मुझे सर्दी में सर्दी के कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, मुझे चुभते हैं मुझे कपड़े होते हैं, किसी को एलर्जी करते हैं, मुझे ऐसे मोटे वाले कपड़े एलर्जी करते हैं।
तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं फ़ेस वॉश करके दिखाती हूँ, तो मैंने हल्का-हल्का पानी डाल दिया था आँखों में और उसको साफ़ कर दिया था, जो मैंने मेकअप लगाया था, आप लोगों को दिखाने के लिए। सही है कि मेकअप कौन-सा, वैसे मैं ज़्यादा आँखों पे मेकअप आजकल अप्लाई नहीं कर रही हूँ भाई, क्योंकि मेरी आँखों के नीचे लाइनें पड़ जाती हैं, क्योंकि मुझे लाइव पे भी ज़ाहिर-सी बात है कैमरे को ऑन करके बैठना पड़ता है। तो जब मैं लाइव में कैमरे को ऑन करके बैठती हूँ और फिर लाइटें जब मेरी आँखों में पड़ती हैं और कैमरे को मैं देखती रहती हूँ, तो मेरी आँखों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो जिसकी वज़ह से मैं मेकअप बहुत कम कर रही हूँ आजकल। ख़ासकर मस्कारा, लाइनर और ये 2-4 चीज़ें कम यूज़ करती हूँ। क्योंकि लाइनर डायरेक्ट केमिकल्स होता है, तो उससे एक अजीब-सा होता है, तो वो आँखों में जाता है डायरेक्ट, ठीक है? और मस्कारा फ़ौरन आँखों में लगता है और आँखें ख़राब करता है। तो मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक भी हैं इसलिए भी। सही है, तो सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ को सेट कर लिया था। आप भी अपने ब्राउन शेड और ब्लैक शेड को लेके आईब्रोज़ को सेट कर सकते हो। तो ये जो मेकअप मैं कर रही थी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि लटीना मेकअप है। लटीना, भई नाम भी मैंने ठीक से नहीं सुना, क्या बोल रही थी वो, बार-बार वीडियोज़ आ रही थी लटीना, लटीना, इंग्लिश में बोल रहे थे वो लोग। ठीक है, तो आज हम करते हैं लटीना मेकअप। तो इसी तरह मैं भी बोल देती हूँ कि आज हम कर रहे हैं लटीना मेकअप जो कि मेकअप मैं 2-3 साल से कर रही हूँ अपनी आइज़ पे। रेगुलर आप मेरी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उस पे भी मैंने सेम यही किया है। और अब आजकल वो लटीना मेकअप फ़ेमस ट्रेंडिंग में चल रहा है। मुझे लगता है मेरा तो नहीं देखा कहीं मेरा ख़ैर हो भी सकता है, ठीक है। तो लाइट ब्राउन लगाया शेड, लाइट ब्राउन से ये होगा, आप हमेशा अपनी आँखों में लगाओगे, आपका आपकी आँखें जो है ना एक अच्छी लगती हैं। तो पता नहीं मुझे ऐसे कलर अच्छे लगते हैं, पहले मुझे वो अच्छे लगते थे, वो जो नहीं होता टिंट हो गया, पिंक हो गया, टिंट लगा लिया आँखों पे, गोल्डन लगा लिया, इस तरह के मुझे पसंद थे। तो अभी मैंने ना थोड़ा चेंज किया है भाई, मेकअप करने का स्टाइल काफ़ी टाइम से चेंज किया। जब से मैंने नकाब किया ना, तब से मैंने थोड़ा आँखों पे फ़ोकस किया कि चलो थोड़ी आँखें तो अच्छी लग जाएँ, नकाब-वकाब है तो आँखें तो प्यारी लगें कम से कम, मुझे खुद तो अच्छी लगे, उजड़ी भी ना लगे। इसलिए मैंने ना थोड़ी आँखों पे मेकअप की प्रैक्टिस शुरू की थी यूट्यूब से देखकर। यूट्यूब पे एक लड़की का चैनल था, उसका देखती थी और उसी को देख-देख के वीडियोज़ पे आँखों पे अप्लाई करती थी, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मेकअप करना आ गया आँखों पे। और मुझे तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बात भी बोली थी, यार आप आँखों पे बहुत अच्छा शेड लगाती हो। तो अभी तो ख़ैर ये लैटिना मेकअप आइज़ लुक था, लेकिन नॉर्मली जो है मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप बहुत अच्छा शेड लगाती हो, तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैंने उस लड़की से जो है वीडियोज़ को देखा था और इसको देख-देख के कुछ-कुछ अप्लाई करना शुरू किया था, तो आपको पता है कुछ सीखता है इंसान तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है उसे। तो बस ये थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा, ये मैंने उसी से सीखा, तो उस लड़की से। अब उसका चैनल पता नहीं नाम क्या है, मुझे याद नहीं है। अब मैं डार्क ब्राउन लगाया था और देखिए ये ब्लश लगाने का ब्रश है, ठीक है? ब्लश लगाने का ब्रश है। तो ये ब्रश से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि पूरी आई पे अप्लाई हो जाए। और लैटिना मेकअप का मतलब बेसिकली है ब्राउनिश मेकअप, न्यूड मेकअप, ठीक है? तो जैसे हमारे लैंग्वेज में चलता आ रहा है, लेकिन न्यूड मेकअप कह रहे थे, अब नहीं कह रहे हैं, अब लैटिना मेकअप कह रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी यार, मुझे बार-बार खाँसी हो रही है, ठीक है? फिर मैंने इसके ऊपर ना पिंक था, हल्का-हल्का पिंक लगाया और एक ग्लिटर वाला ब्राउन था। वो होता है ना शिमर ब्राउन लगाया मैंने, पूरी आई आँख पे अप्लाई किया था। देखो, इससे क्या हुआ कि वो जो हमारा एक डार्कनेस आ रही थी, वो एक मतलब जैसे कि मर्ज हो गई, ठीक है? मर्ज हो गई। और ये ब्राउन शेड हमें लगाना है अंडर आई। तो आप लोग देखो, जब आप ये अप्लाई करोगे मेकअप, जो भी लड़कियां हैं वो सच में बोलेंगी यार वाकई ये कुछ मेकअप है। इसके साथ आपको कोई डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी है, इसके साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैट लिपस्टिक लगानी है। ब्लश कोई पिंक नहीं लगाना, पिंक ब्लश का फ़ैशन जो है काफ़ी हद तक जा चुका है। ठीक है? तो आपने पिंक नहीं लगाना, आपने लगाना है ब्राउन, सही है? जब आप ब्राउन मेकअप करोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, बहुत प्यारे लगोगे। पिंक भी लगा सकते हो, सर्दियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल जो टिंट वाला ट्रेंड था ना, वो काफ़ी हद तक जा चुका है, सही है? तो ब्लश वाली किट्स परचेज़ कर सकते हो। अब नोज़ पे भी मैंने ब्राउन किया और इससे ये होता है हमारा फेस थोड़ा डल लग सकता है, लेकिन इस पे फिर अगर आप कॉम्पैक्ट वगैरह लगाओ तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने कोई कॉम्पैक्ट नहीं लगाया भाई, मैं डेली कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी,
ठीक है। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बस आपको सिखा रही होती हूँ। तो मैं क्यों अप्लाई करूँ कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन टाइप वगैरह, आँखों का जो शेड्स हैं बस वो मैं सिखा देती हूँ। ये देखें, मैं इसी तरह कर रही होती हूँ। तो अब देखो कितना फ़र्क पड़ता है। बाल वाल तो मैंने खैर नहीं सही किए यार, बीमारी में मैं इतना कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बैठी हुई उठ के, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। और चैनल पे पहली बार आए तो जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, दोबारा से बोल रही हूँ। और देखो अच्छा तो लग रहा है यार, कम से कम आप जल्दी से इसे अप्लाई कर सकते हो आइज़ पे, और आप बिल्कुल नेचुरल भी लगोगे, प्यारे भी लगोगे। आपकी आइज़ जो है ना, एक एक कहते हैं ना, आँखें भी बातें करती हैं। तो आपकी आँखें भी ना कुछ बात करेंगी लोगों से जब आप किसी को देखोगे। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपको अब चीक्स पे कुछ लगाना है तो आप इस पे पिंक लगाओगे ना, वो बिल्कुल आउट ऑफ मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हमने क्या किया, यहाँ ग्लिटर वाला गोल्डन टच दिया, और इसी के साथ मैं ग्लिटर वाला ब्राउन टच दूँगी। सही है, ब्राउन ही लगाना है आपने। तो आप बोलोगे पूरा मुंह ब्राउन करना है यार, ये ब्राउन, ये यही मेकअप है बस, ठीक है। यही चल रहा है आजकल, आप देख सकते हो, यही मेकअप करना है। और मैं तो यही करती हूँ हमेशा। मैं तो इसके साथ मैं ग्लिटर लगा लेती हूँ, बस ये करती हूँ मैं। सही है। एक तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ बात हर बात पे। तो खैर, बंदा बीमार होता है ना, तो वो कुछ भी बोलता है, उसको पता ही नहीं लगता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वो दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हुआ हुआ होता है। तो कुछ भी बोलता जाता है, दवाइयों का असर होता है उसके माइंड पे। तो आप लोग मेरी बातों को इग्नोर कर दो। और मैंने आज 3 दिनों से बेसन भी नहीं लगाया अपने फेस पे। ये देखिए, अब आप, ये मैंने लिया था, आप यकीन मानो 4 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, हाँ मेरे ख्याल में 3 साल होने वाले। हाँ तकरीबन 3 साल तो होने वाले, 3 नहीं तो 2 साल तो मस्ट हो चुके हैं इसको। ये है, ये यार किसका है, ये मैं पढ़ के बताती हूँ किसका है। इसका नाम इस पे लिखा हुआ है डायमंड्स का, रिवाज का, ठीक है। रिवाज का ये लिप है, ग्लोस है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सही है, रिवाज का। तो आप ये ले सकते हो, ये भी ग्लिटर में है। तो अब ये इसको होंठों पे अप्लाई करने के बाद आपके होंठ, क्या बताऊँ मैं, न्यू कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ न्यूड शेड है। और ये होंठों पे लगने के बाद ना सिर्फ आपके होंठ चमक रहे होते हैं, कसम से। मतलब ये ख़त्म होने वाला, अब मैं इसको दोबारा जाके लेके आऊँगी। और ये इसका फ़ैशन नहीं था जब जब मैंने ये परचेज़ किया था, क्योंकि कोई नहीं लगा रहा था। लोग उस टाइम पे भी टिंट ही अप्लाई कर रहे होते थे। एक मैं ही बेवकूफ़ थी, जाके ये ब्राउन शेड लाई थी और मैंने ला के सजा दिया था। तो अब ये देखें, अब ये मुझे अभी 6 महीने हो गए, मैं इसे 6 महीने से अप्लाई कर रही हूँ। तो हल्का हल्का लगाना होता है। तो अभी मेरा रेगुलर 6 महीने ये चल रहा है, और मैं लाई कब थी, 3 साल पहले। तो अभी मेरे काम आ रहा है, ये लतीना मेकअप पे काम आएगा ना। जब हम बाहर जाएंगे, थोड़ी अदाएँ वदाएँ दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तो फिर मेकअप भी दिखाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है लतीना मेकअप पे ये काम आएगा। न्यूड कलर, न्यूड शेड। सही है। अब ये आईलैशेस ये रखी है मेरे पास, तो आईलैशेस आप लगा सकते हो आप। लेकिन ये देखो, आईलैशेस थोड़ी थिक है। सही है, हमें लगानी है नेचुरल आईलैशेस, और जो हमारी आंखों पे सूट करें, ज़्यादा हैवी ना हो। और नेचुरल अगर आपने लगाना है तो आप ये कर सकते हो। ओहो, फिर तो आप जस्ट छा जाओगे। सही है। तो बस ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, मैं भी लेट जाऊंगी और अब इसे अपलोड करूंगी, आप लोग देखोगे। और बस अज़ान भी शुरू हो गई है, तो अज़ान की वजह से मैं चुप हो जाती हूँ और यहीं पे मैं करती हूँ बाय। अभी वीडियो बस ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।